अरेबियन नाइट 3 सेबों की कहानी। एक रात खलीफा हारून रशीद ने अपने वजीर जफ़र से कहा, हम आज रात शहर जाएंगे और उन लोगों के मामलों के बारे में पूछताछ करेंगे जो अभी सत्ता पर है। कोई भी अगर शिकायत करता है तो हम उसे विस्थापित कर देंगे। और फिर अगले दिन वे बाजार के कई सड़कों से गुजरे तो वो एक गली में चले गए और वहाँ एक बूढ़े आदमी को देखा जिसके हाथ में जाल था और वह कहते जा रहा था, तू अपने इल्म के दम पर लोगों के बीच में चांदनी की रात की तरह चमकता है। और ऐसे ही जुमले कहता हुआ वह अपनी गरीबी बयान कर रहा था। जब खलीफा ने उसकी आपबीती सुनी तो जाफ़र से कहा, इस गरीब आदमी के जुमलों पर सोचे और उस बूढ़े के पास आकर उससे कहा, शेख तेरा काम क्या है? बूढ़े ने कहा, मैं एक मछुआरा हूँ और उसे अपने परिवार का भरण पोषण करना है और दोपहर से मुझे कहीं से कुछ नहीं मिला, इसलिए मैं मरने जा रहा हूँ। खलीफा ने कहा, क्या आप हमारे साथ नदी पर लौटेंगे और टाइग्रिस के तट पर खड़े होंगे और मेरी किस्मत के लिए अपना जाल डालेंगे? और अगर तुम ऐसा करते हो और कुछ निकलेगा तो मैं 100 सिक्कों के मोल में ले लूँगा। मछुआरे ने यह बात सुनकर कहा कि यह ठीक है। फिर नदी की ओर गया और अपना जाल डाला और फिर रस्सियों को खींचा और डाल को पीछे खींचा। उसमें एक बंदूक और भारी संदूक निकला और उस मछुआरे को 100 सिक्कों दिए और अलविदा कहा। मसरूफ़ ने जाफ़र की सहायता से संदूक उठाया और खलीफा के साथ मिलकर उसे महल ले आया और फिर उसे महल लाकर खोला तो उसमें लाल रंग से सिली हुई ताड़ के पत्तों की एक टोकरी मिली। और उन्होंने धागों को काटा और उसके अंदर एक कालीन का टुकड़ा देखा और उसे उठाया तो उन्होंने नीचे एक इज़ार पाया। उन्होंने उसके अंदर चांदी के जैसी चमकती हुई एक लड़की पाई जिसे मार डाला गया था और उसके टुकड़े कर दिए गए थे। जब खलीफा ने देखा उसकी आंखों में आंसू आ गए और जाफ़र से कहा, ए वजीर के कुत्ते, मेरे समय में लोग कत्ल किए जाएंगे, मेरे समय में लोग ऐसे ही नदी में फेंक दिए जाएंगे। मुझे उस लड़की का बदला लेना है। फिर उसने जाफ़र से कहा, अल अब्बास के बेटों के खलीफा से मेरे वंश की सच्चाई की कसम, तुम उसे ढूंढ कर लाओ जिसने इसका कत्ल किया है, नहीं तो मैं तुझे तेरे भाइयों समेत महल के फाटक पर क्रूस चढ़ाऊँगा। और जाफ़र ने कहा, उसे 3 दिन की मोहलत दे। जाफ़र महल से निकला और निराश होकर मन में सोचने लगा कि मैं कैसे पता लगाऊं जिसने इस लड़की को मारा। फिर वह सोचने लगा और फिर 3 दिनों तक अपने घर पर ही रहा। फिर जब खलीफा ने उसे बुलवाया तो वह हाजिर हुआ। राजकुमार, क्या मैं किसी के दिन की बातों को जानने वाला हूँ जो आपको बता दूँ? ऐसा जवाब सुनते ही खलीफा को गुस्सा आ गया और महल के दरवाजे पर क्रूस चढ़ाने का हुक्म दिया। और जो भी जाफ़र अल बरमकी को क्रूस पर चढ़ते देखकर ना चाहता, खलीफा सभी को बुलाता है। खलीफा के रिश्तेदारों को भी क्रूस पर चढ़ाया गया। उसे आगे आने और ख़ुद को खुश करने की अनुमति दी गई और वे इस कारण नहीं जानते थे। खलीफा ने क्रूस चढ़ाने को आदेश किया और वजीर और उसके रिश्तेदारों को क्रूस चढ़ाने के लिए नीचे रखा। खलीफा की अनुमति का इंतज़ार कर रहे थे जबकि लोग जाफ़र और उसके रिश्तेदारों के लिए रो रहे थे। लेकिन जब वे इस तरह इंतज़ार कर रहे थे तो एक सुंदर और साफ़ सुथरे
कपड़े पहने हुए आदमी भीड़ में तेजी से आया और वजीर के पास आकर उससे यह कहा, अमीरों के प्रमुख और गरीबों को पनाह देने वाले, जिस लड़की को तुमने संदूक में देखा उसे मैंने मार डाला और उसके कत्ल का बदला मुझसे लो। लेकिन उस जवान ने कहा, वजीर, यह बूढ़ा आदमी है जो उम्र से ना समझे, वह नहीं जानता कि क्या कह रहा है, उसका बदला मुझसे लो। बूढ़े ने कहा, ए मेरे बूढ़े, तू जवान है और तुझे अभी दुनिया का सुख देखना है और मैं बूढ़ा हो गया हूँ और दुनिया से परेशान हूँ, इसलिए मैं आपका मददगार रहूँगा और उस लड़की को मैंने ही मारा है, इसलिए मुझसे बदला लो। यह देखकर वजीर सोच में पड़ गया और शेख खलीफा के पास गया और कहा, हे राजकुमार, लड़की का हत्यारा मैं हूँ। खलीफा ने कहा, बूढ़ा झूठ बोल रहा है, मेरे सिवा किसी ने नहीं मारा। खलीफा ने कहा, दोनों को क्रूस पर चढ़ाओ। जाफर ने उत्तर दिया, अगर हत्यारा एक है, दोनों को क्रूस पर चढ़ाना गलत है। तब उस जवान ने कहा, जिसने आसमान को ऊंचा किया और धरती फैलाई, उसी की ओर से और उसकी कसम खाकर कहता हूँ, उस लड़की का कत्ल मैंने ही किया। ए वफादार राजकुमार, जान लो, ये लड़की मेरी बीवी है और मेरे चाचा की लड़की है। तब मैंने उसे निकाह किया। मालिक के फजल से 3 बेटों की जन्म दिए और मुझसे प्यार करती है और मेरी खिदमत करती है और मैंने उसमें कोई बुराई नहीं देखी। फिर मैंने उसका बहुत इलाज कराया जब तक वो ठीक नहीं हुई और मैंने चाहा कि अब वह गुस्ल कर ले, पर उन्होंने कहा, मुझे गुस्ल करने से पहले मुझे कुछ चाहिए। उसने कहा, मुझे एक सेव खाने को और सूंघने की इच्छा हो रही, इसलिए मैं शहर गया और सेब ढूंढने लगा और अगर उसकी कीमत सोने के बराबर होती तो भी मैं ले लेता, लेकिन मुझे नहीं मिला। अगली रात मैंने यह सोच के बिताई। सुबह हुई तो मैं घर से निकला और एक के बाद एक बगीचे में घूमा, फिर भी नहीं मिला। हालांकि वहाँ मुझे एक बूढ़ा माली मिला जिसने मेरे सेबों के बारे में पूछा और उससे मुझसे कहा, मेरे बेटे, यह एक दुर्लभ चीज़ है, ना ही एक बहरहाल वफादार राजकुमार के बगीचे के अलावा कहीं और पाया जाता है। इसलिए मैं अपनी बीवी के पास गया और आया। उसके प्यार से मैंने खुद को इतना बेबस कर दिया था। फिर मैंने खुद को तैयार किया और 15 दिन की यात्रा करने के बाद उसके लिए 3 सेब लाया जो मैंने अल बसरा के माली से सोने के टुकड़ों के बरीदे में खरीदे और अंदर जाकर मैंने वे उसे दे दिए। यह देखकर वह बहुत खुश हुई और अपने पर छोड़ गई। उस समय उसको तेज बुखार आ रहा था और 10 दिनों तक लगातार बुखार था। इसके बाद वह सही हो गई और मैं बाहर गया और अपनी दुकान की मरम्मत और बेचने खरीदने के लिए बैठ गया और जब मैं काम में मसरूफ़ हो गया तब दोपहर के समय एक काला गुलाम मेरे पास से गुजरा। उसके हाथ में एक सेव था जिसके साथ वह खेल रहा था, इसलिए मैंने उससे कहा, तू ये सेव कहाँ से लाया, क्योंकि मैं इसके जैसा एक सेव खरीदूंगा। जिस पर वह हंसा और जवाब दिया, यह सेव मुझे मेरी मोहब्बत से मिला है। और उसे बीमार पाया और उसके 3 सेव थे और उसने मुझसे कहा, मेरे बिना हथियार के सोहर ने बसरा का सफ़र किया और उसने सोने के 3 सिक्कों के लिए ख़रीदा और मैंने उससे ये सेव ले लिया। जब मैंने दास के शब्दों को सुना, ए वफादार राजकुमार, तो दुनिया मेरे चेहरे के सामने काली हो गई और मैंने अपनी दुकान बंद कर दी और अपने घर लौट आया
اور غصے میں میں اپنا آپ کھو دیا۔ مجھ کو تیسرا سیب نہیں ملا اور اس سے پوچھا سیب کہاں ہیں؟ اس نے جواب دیا مجھے نہیں پتا۔ اس طرح مجھے داس کی باتوں پر یقین ہو گیا اور میں نے چاقو سے اس کے شریر کو کاٹ دیا اور جلد بازی میں ٹوکری میں ڈال کر ایجاد ڈھانک دیا، جس کے اوپر میں نے قالین کا ایک ٹکڑا بچھایا۔ پھر ٹوکری کو چھاتی میں رکھا اور اسے بند کر دیا، اس کو اپنے ہاتھوں سے ٹائی گریس میں پھینک دیا۔ اب آدمی نے کہا ہے وفادار راجو، میں تجھے اللہ کی طرف سے دعا دیتا ہوں اور اس کے قتل کے انتقام میں مجھے جلدی سے جلدی موت کی سزا دو، کیونکہ میں نے بنا خبر کے اپنے بیوی کو دجالہ میں پھینک دیا اور جب کے گھر لوٹا اور اپنے بڑے لڑکے کو روتا پایا، حالانکہ وہ نہیں جانتا کہ میں نے اس کی ماں کا قتل کر دیا۔ میں نے اس سے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے جواب دیا میری ماں کے پاس جو سیب تھا اس میں سے میں نے ایک لے لیا اور اپنے بھائیوں کے ساتھ کھیلنے کو سڑک پر چلا گیا اور ایک کالے داس نے مجھ سے چھین لیا اور مجھ سے کہا تیرے پاس یہ کہاں سے آیا؟ اس نے جواب دیا میرے ابو سفر کر کے لائے میری ماں کے لیے البرٹا سے، کیونکہ میری ماں بیمار ہے۔ اس نے سونے کے سکوں کے بدلے میں 3 سیب مول لیے، لیکن اس نے مجھ سے چھین لیا اور مجھے مارا پیٹا۔ ایک سیب لے کر چلا گیا اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں سیب کی وجہ سے مجھے پیٹ نہ دے۔ جب میں نے اپنے بیٹے کی کہانی سنی تو مجھے پتہ چلا کہ داس نے میرے چاچا کی بیٹی کے خلیفہ سے جھوٹ بولا اور میں نے بے وجہ اسے مار ڈالا، اور جب میں اپنے کیے پر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا تو وہ سے میرے چاچا اور اس کے ابو میرے پاس آئے اور میں نے سارا قصہ بتایا اور میرے پاس بیٹھ کے رونے لگا۔ ہم آدھی رات تک روتے رہے اور اس کے 5 دنوں تک غم مناتے رہے۔ آج تک اس کی موت کا غم بند نہیں کیا، اس لیے اپنے بزرگوں کے سمان کے لیے اپنے قتل کا بدلہ مجھ سے لے کر جلد سے جلد مجھے مار ڈالو۔ خلیفہ کو اس آدمی کی کہانی پر سوچ ہوا۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں داس کو چھوڑ کر کسی کو بھی موت کی سزا نہیں دوں گا، کیونکہ وہ آدمی۔ اس نے جعفر کی اور دیکھا اور کہا اس داس کی وجہ سے برباد ہو گیا۔ راجکمار نے داس کو بلایا اور اسے موت کی سزا سنا دی۔